यह लालची नन्हा हाथी अपने झुंड से काफी दूर निकल आया था और अब उस पर घात लगाकर बैठे शेरों के झुंड की नजर पड़ चुकी थी, लेकिन उसे आने वाले खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जब तक शेर बेहद करीब नहीं आ गए तब तक वह बेखबर खड़ा रहा। अब उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी तरह अपने झुंड तक वापस पहुंचना। लेकिन उसकी रफ्तार इन खूंखार शिकारी शेरों के सामने बहुत कम थी। कुछ ही दूर भागने के बाद एक शेरनी ने अचानक छलांग लगाई। उसके तेज पंजे नन्हे हाथी की चमड़ी में धंस गए। पलक झपकते ही शेरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उसी पल दर्द सहते हुए नन्हे हाथी ने पूरी ताकत लगाई और खुद को छुड़ाकर सीधे नदी की तरफ भाग पड़ा। हालांकि यह सुरक्षा सिर्फ थोड़ी देर की थी। अगर वह अपने झुंड तक नहीं पहुंच पाया तो आज उसकी मौत तय थी। कुछ पल सांस लेने के बाद वह फिर नदी से बाहर निकला। उसने अपनी भारी ताकत के सहारे घेरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शेर उसे छोड़ने के मूड में नहीं थे। दो शेरनियों ने सामने से हमला शुरू कर दिया, जबकि बाकी शेर उसे चारों तरफ से घेरकर धीरे धीरे कमजोर करने लगे। शेरों का झुंड बहुत चालाकी से शिकार करता है। वे बारी बारी से हमला करते हैं ताकि शिकार की ताकत खत्म होती जाए और बाकी शेरों को आराम मिलता रहे। बेबस होकर नन्हा हाथी अपने शरीर पर पड़ रहे गहरे घावों की परवाह किए बिना फिर पानी की तरफ भागा, लेकिन इस बार शेर पहले से तैयार थे। उन्होंने नदी के उथले हिस्से को घेर लिया था ताकि वह निकल न सके। चारों तरफ से घिरा नन्हा हाथी लगातार मदद के लिए चिंघाड़ रहा था। जिंदा रहने की चाह उसे बार बार शेरों को झटकने की ताकत दे रही थी। अब उसे दिशा का भी होश नहीं रहा था। वह अपनी सूंड घुमाकर सामने आने वाले हर शेर को मारने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ धूल उड़ रही थी, लेकिन शेरों ने धैर्य नहीं खोया। वे लगातार उसके चारों ओर घूमते रहे ताकि उसका ध्यान बंटा रहे और उसकी ताकत खत्म हो जाए। हालांकि हाथी की चमड़ी करीब 4 सेंटीमीटर मोटी होती है, जिसे शेरों के दांत आसानी से नहीं चीर सकते। लेकिन यह हाथी अभी छोटा था। उसकी ताकत और रफ्तार इतनी नहीं थी कि पूरे शेरों के झुंड का सामना कर सके। धीरे धीरे उसकी आखिरी बची ताकत भी खत्म होने लगी। उसके कदम भारी हो गए और जैसे ही वह एक पल के लिए रुका, शेरों ने आखिरी हमला कर दिया। अगले ही पल नन्हा हाथी जमीन पर गिर पड़ा। धूल का गुब्बार चारों तरफ फैल गया। वह फिर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़खड़ा कर दोबारा गिर पड़ा। अब उसके पास आखिरी बार संघर्ष करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। वह लगातार दर्द भरी चिंगाड़े निकाल रहा था, लेकिन उन आवाजों में एक ऐसी गहरी कंपन भी छिपी थी जिसे इंसान नहीं सुन सकते। वह कंपन जमीन के जरिए दूर खड़े हाथियों के झुंड तक पहुंच रही थी और तभी एक माँ हाथी ने अपने बच्चे की पुकार सुन ली। करीब 7 टन वजनी वह विशाल हाथी गुस्से में बेकाबू टैंक की तरह शेरों की तरफ दौड़ पड़ा। अब शेरों की पूरी योजना बिखर चुकी थी। वे अकेले पड़े बच्चे पर हमला करने की हिम्मत तो कर सकते थे, लेकिन एक वयस्क अफ्रीकी हाथी के सामने टिकना उनके बस की बात नहीं थी। माँ हाथी की ताकतवर सूंड एक ही बार में शेर की पसलियां तोड़ सकती थी। वह अपने बच्चे के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसकी विशाल देह किसी दीवार की तरह शेरों के रास्ते में अड़ गई। शेर बार बार झुकर हमला करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार माँ हाथी अपनी सूंड घुमाकर उन्हें पीछे धकेल देती। आखिरकार माँ हाथी के जबरदस्त पलटवार के सामने शेरों को हार माननी पड़ी। वे घायल और खाली हाथ वहाँ से भाग निकले। नन्हा हाथी आखिरकार बच गया, लेकिन यह हार शेरों के लिए अंत नहीं थी, बल्कि हर असफल शिकार उन्हें और ज्यादा अनुभवी बनाता है। अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में ऐसी जिंदगी और मौत की लड़ाइयाँ हर दिन होती रहती हैं।